इक्विटी मार्केट का चेक जानते हैं। इक्विटी मार्केट पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं, इसी के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में भी आज के लिए सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स, साथ ही कच्चे तेल में एनर्जी पैक, एनर्जी बास्केट, वहीं बेस मेटल्स की चाल पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सब जानना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, उनसे जानते हैं कमोडिटी मार्केट का अपडेट। भूपेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। शुरुआत प्रेशियस मेटल चेक से ही करेंगे। सोने चांदी की चाल चमक देखने को मिली है वहां पर। इनफैक्ट यूएस जॉब्स डेटा अनदर इवेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव डेटा पॉइंट होगा जिसका इंतजार है, लेकिन विदेशी बाजार, घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर करंट लेवल्स पर जिस तरह ट्रेंड कर रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? जी नमस्कार मैम। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी में विशेषकर चांदी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर मोमेंटम भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि चांदी के भाव में कहीं भी गिरावट आती है तो चांदी में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और ट्रेडिंग के हिसाब से भी ध्यान लगाना चाहिए। भाई सिल्वर को 1,56,100 के आसपास खरीदें, 1,51,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1,63,100, 1,07,000 का लक्ष्य रखें, क्योंकि बीते दिनों जो वॉर प्रीमियम था वो ऑलरेडी कैश आउट हो चुका है और मुझे लगता है कि मार्केट एक बार फिर से चलने के लिए तैयार है। तो मार्केट में विशेषकर चांदी में एक रैली फिर से देखी जानी चाहिए। वहीं सोने की बात करें तो सोने के बाजार में ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, परंतु कुछ दिन के लिए कई बार बाजार का मोमेंटम नेगेटिव हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। वहीं अगर बाय सेल की बात करें तो इसमें एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए खरीदने बेचने के हिसाब से, और कोई भी और लाइव अपडेट रहेगा तो फर्दर चर्चा करेंगे। चलिए, तेजी है प्रेशियस मेटल्स में, सोने चांदी की चाल में इस वक्त हम देख रहे हैं चमक, और ये चमक आगे भी बढ़ सकती है और इसी के चलते खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। लेकिन एनर्जी पैक पर भूपेश आपसे राय जानना चाहेंगे। एक तो कच्चा तेल करीब $68 के नीचे ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो छटते हुए नजर आए तो कच्चे तेल का उबाल भी थम गया। और इनफैक्ट इस वक्त भी अगर आप देखें घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कच्चे तेल की चाल। नेचुरल गैस में भी 0.5% डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज दिख रहा है। नेचुरल गैस और क्रूड के लेवल्स पर आपकी राय? जी, अगर कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात करी जाए तो यहाँ भी काफी बड़ा प्रीमियम देखने को मिला था। भाव में तकरीबन भाव $78 के आसपास गए थे। मुझे लगता है कि जो युद्ध का प्रीमियम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है यहाँ पर, और बाजार दोबारा से जो अपना पुरानी एक चाल में चल रहा था बाजार, मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से वहीं लौटते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में 763 का जो लेवल है इंटरनेशनल लाइट क्रूड का, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बाजार के लिए एक अच्छा डिमांड जोन होना चाहिए और यहाँ से भाव ऊपर में बढ़कर 68 और 70 के आसपास फिर दोबारा से देखने को मिलने चाहिए। विशेषकर अगर आज की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि 5,550 के आसपास कहीं भी क्रूड वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,500 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 5,600 5,650 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर वहीं नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस के बाजारों में कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 6 से 7% की गिरावट थी। बाजार में ऑलरेडी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी 311 के ऊपर ओवरऑल नहीं जाने चाहिए और यहाँ पर गिरावट और बढ़नी चाहिए। तो कहीं 302 के आसपास या 300 के आसपास बाजार मिलता है तो वहां पर बिकवाली करें, जिसका स्टॉप लॉस 308 के ऊपर का रहेगा। 294 291 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है 280 तक के भी लक्ष्य यहाँ पर संभावित हो सकते हैं। ओके, सो चलिए, ये राय इस वक्त एनर्जी पैक पर मिलती हुई। बिकवाली का दबाव है और ये दबाव आगे भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। डाउनसाइड विजिबल है। नेचुरल गैस की अगर बात करें, सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त भूपेश की तरफ से 294 उसके बाद 291 तक लुढ़कता हुआ भी नजर आ सकता है नेचुरल गैस।
और साथ साथ कच्चे तेल की चाल पर भी रणनीति जो है इस वक्त, भले ही कच्चे तेल में घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं 0.5% डाउन ट्रेंड्स कल नजर आए थे, ब्रेंट भी टूटा है, लेकिन यहां से फर्दर अपसाइड 5650 तक तो नजर आ रही है भूपेश को। भूपेश, बेस मेटल्स पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, और बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं मिले जुले चांस ही बेस मेटल्स पर नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ जिंक में अच्छा एक्शन था, उसके बाद अन्य मेटल्स में बिकवाली थी, लेकिन ताज़ा डेटा पॉइंट्स में लगभग सारे मेटल्स चाहे लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें एल्यूमिनियम जो है आउट परफॉर्म करती हुई, उसके बाद लेड में भी 1.25% के गेंस नजर आए। बेस मेटल्स में जो कारोबार हो रहा है उस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? बात करें तो बेस मेटल्स में भी एक अच्छा मुझे लगता है कि कॉपर के भाव में एक अच्छा गेन देखने को मिला है पिछले अगर 15 दिन की बात करी जाए। इसमें मैं एक विशेष बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आप डाउ जोन्स और कॉपर का रेशियो चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे डाउ जोन्स बढ़ता है वैसे वैसे कॉपर के भाव में भी एक बढ़त देखने को मिलती है, और वही मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इसलिए अभी बाजार में 880 एक ऐसा लेवल है बाजार के लिए जो कि बाजार के लिए बेस बन चुका है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 880 के प्राइसेस बहुत आसानी से पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। आज अगर इंट्राडे की बात करी जाए तो इंट्राडे में 890 के आसपास बाजार मिलता है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 887 के नीचे का रहेगा। 894, 897 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अदर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के बाजारों पर ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पर 251 का खरीदारी कर सकते हैं, और इसमें 248 का दाम है यहाँ पर जुलाई वायदा का, और यहाँ 247 के आसपास खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 246 के नीचे का रखें। इसमें लक्ष्य 251 और 253 के संभावित रहेंगे। जी बिल्कुल भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर ये सारा का सारा अपडेट हमें बताने के लिए। सो प्रेशियस मेटल, सोना चांदी चमक रहे हैं, कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं बिकवाली, और तमाम बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, और इसी के चलते ये सारी स्ट्रैटेजी एनर्जी पैक में सेल साइड फर्दर विजिबल एटलीस्ट नेचुरल गैस में आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रेशियस मेटल्स और क्रूड में अब भी फर्दर अपसाइड दिख सकती है। सोना चांदी और चमकेंगे, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। स्ट्रैटेजी लगातार आपके स्क्रीन पर।